अकेला छोड़ दो। यलीना समझ गई। वो वापस चली गई और उस रात हमजा ने डायरी निकाली, बड़े साहब का नाम देखा और उसके नाम के नीचे लिखा, ये सिर्फ देश के लिए नहीं, ये मेरे बाप के लिए है, मेरे भाई के लिए है, मेरी मां के लिए है। दोस्तों, अब शुरू हुआ असली मिशन। हमजा को पहले 3 काम करने थे। 1, मेजर इकबाल तक पहुंचना। 2, जावेद खनानी के पैसों का नेटवर्क तोड़ना। और 3, साजिद मीर को खत्म करना। इन तीनों को खत्म किए बिना बड़े साहब तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि यही 3 उसकी ढाल थे। मेजर इकबाल ISI का एक अधिकारी जो ऊपर से देशभक्त था और अंदर से दरिंदा। उसने कई भारतीय जासूसों को पकड़वाया था, कई बेगुनाहों को मरवाया था और 26/11 जैसे हमलों की प्लानिंग में उसका हाथ था। हमजा उसे सालों से जानता था, उसके साथ बैठकर खाना खाया था, उसके सामने हंसा था, लेकिन अंदर हमेशा एक ही ख्याल था, ये आदमी मरना चाहिए। जावेद खनानी पाकिस्तान का एक बड़ा हवाला कारोबारी, जिसके जरिए आतंकी संगठनों को दुनिया भर से पैसा मिलता था। ऊपर से बिजनेसमैन, नीचे से आतंक का ATM। उसके पैसों की वजह से कितने बम बने थे, कितने हथियार खरीदे गए थे, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, यह गिनना मुश्किल था। साजिद मीर सबसे खतरनाक, एक ऐसा आदमी जो चेहरे बदलता था, आइडेंटिटी बदलता था, शहर बदलता था, लेकिन काम एक ही था, लोगों को रिक्रूट करना, उनके दिमागों में जहर भरना और उन्हें हथियार देकर दुनिया में भेजना। 26/11 के हमलावरों को ट्रेन करने में साजिद मीर का सबसे बड़ा हाथ था। हमजा ने पहले मेजर इकबाल को निशाना बनाया। एक रात कराची के एक बड़े बंगले में मीटिंग थी। हमजा भी वहां था, रहमान के नेटवर्क का आदमी बनकर। मेजर इकबाल हंस रहा था, बातें कर रहा था जैसे दुनिया में कोई फिक्र नहीं। खाना खाया गया, चाय पी गई और जब सब जाने लगे तो हमजा रुक गया। इकबाल ने पूछा, रुक गए हमजा भाई, कुछ काम है? हमजा ने कहा, हां, एक जरूरी बात। इकबाल पास आया और तभी हमजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, 26/11 में तुमने 166 लोगों को मारा था, आज उनका हिसाब होगा। इकबाल का चेहरा पल भर के लिए पत्थर हो गया। फिर उसने पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन हमजा तेज था। वो ट्रेनिंग जो सालों पहले पहाड़ों में हुई थी, वो उस रात काम आई। कुछ ही मिनटों में मेजर इकबाल उस कमरे में आखिरी सांस ले रहा था। हमजा ने डायरी निकाली, पहला नाम टिक किया। लेकिन दोस्तों, मेजर इकबाल की मौत के बाद कराची में हड़कंप मच गया। ISI को पता चल गया कि कोई है जो उनके आदमियों को निशाना बना रहा है और उस किसी की तलाश शुरू हो गई। इधर हमजा का अगला निशाना था जावेद खनानी। खनानी की पहुंच बहुत दूर तक थी। दुबई में उसके अकाउंट्स थे, लंदन में उसके आदमी थे और कराची में उसका एक पूरा नेटवर्क था। हमजा को उस नेटवर्क के अंदर घुसना था। यहां हमजा की मदद आई यलीना से। यलीना के अब्बा जमाली साहब की पाकिस्तान के बिजनेस सर्कल्स में बड़ी पहुंच थी। यलीना ने एक रास्ता निकाला। उसने अपने अब्बा के एक बिजनेस एसोसिएट के जरिए हमजा को खनानी की एक प्राइवेट पार्टी में इनवाइट करवाया। उस पार्टी में कराची के बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, नेता थे और बीच में था जावेद खनानी, मोटा, हंसमुख और बेफिक्र, जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसके पैसों की वजह से दुनिया में कितना खून बहा है। हमजा ने उस रात खनानी के पास बैठकर बातें की, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की और धीरे धीरे उसका भरोसा जीता। खनानी को हमजा पसंद आया। उसने कहा, हमजा भाई, तुम तो बड़े काम के आदमी लगते हो। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, आपसे सीखा है। कुछ दिनों बाद खनानी ने हमजा को अपने एक बड़े डील में शामिल किया। वो डील थी हथियारों की एक बड़ी खेप की, अफगानिस्तान से आने वाली खेप जो पाकिस्तान के रास्ते